धाय के आंचल से, कि प्रीति जो करूंगी माता धाय के आंचल से, पन्ना के चरणों की धूल चूम लूंगी मैं। झाकी माता हेतु बलिदानी भावना का हुजूम धूम लूंगी मैं। स्वाभिमानी वाले पुण्य पात्र की जवानी डाल देशभक्ति के नशे में खूब झूम लूंगी। साथ में राम प्रसाद धाबाई जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आप प्रदेशाध्यक्ष हैं गुर्जर महासभा के। इसके पश्चात मैं रचना जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डिम्पल जी गुर्जर को, परमार्थ सेवा संस्थान। सामने हमारे बैठे हुए मैडम से मैं निवेदन करूंगा, मैडम आप पधारें और पधारा, और हमारे जो अतिथि हैं उनका सम्मान करें। महिला अतिथि उनका स्वागत करें। लो एक ले आपको दो इधर आइए ना लो आप स्वागत कीजिए। सर थोड़ा क्रॉस हल्का सा। हाँ हेलो आगे अरे आ जाओ तू अरे हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी आमेटा साहब हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप स्वागत शब्दों के द्वारा सबका स्वागत करें। आदरणीय आमेटा साहब। आप ना होते तो शायद हम ना होते यहाँ हॉस्पिटल से आगे। हाँ इसी से सर थोड़ा क्रॉस सर बढ़ जाओ। लगातार इसी प्रोग्राम में लगे हुए हैं काफ़ी समय से। आपका बहुत बहुत आभार। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय रवि चाणक्य भाई साहब हमारे सीए साहब का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नान जी भाई का स्वागत। हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी और हमारे अध्यक्ष महोदय जी और मुख्य महोदय जी, आपसे निवेदन है आप भी स्वागत कीजिए। फिर से लो ये फोटो हमको जी सर। सभी पधारे हुए मेहमानों के द्वारा भाई साहब आमेटा साहब जी का भी स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। ताली बजाए बच्चे। बोलो भारत माता की वंदे वंदे।
आप सारे लोग एक बार आ जाओ, एक ग्रुप फोटो कर दे। अच्छी सी फोटो हमको तुरंत दे देना, सोशल वहाँ डालने के लिए। एक बार बोले राइट में भी आप लोग सब यहाँ पधार रहे हैं। जो भी आप लोगों को परेशानी हो रही है, हम सब जने इसके लिए क्षमा रहेंगे। लेकिन जिस मुहिम को हम लोगों ने लिया है, इसके सामने आप और हम सबको जो तकलीफ पड़ रही है, आज पर्यावरण का जो विनाश हो रहा है जगह जगह पे, और उसको बचाने के लिए हम लोगों की जो ताकत मल्टीप्लाई हो रही है दिन प्रतिदिन, वो बहुत ही सराहनीय रहेगा। आने वाला इतिहास और अपनी भावी पीढ़ियाँ हम सबको याद करेगी कि हम लोग आज यहाँ पे मिल के पत्थर बन के इस कार्यक्रम को हम ताकत दे रहे हैं। नान जी भाई को इस प्रोग्राम में हम सबको बहुत ताकत देनी है। 1.25 लाख पौधे हम लोगों को इस एरिया में लगाने हैं। उसके लिए हम लोगों ने लक्ष्य तय कर लिए हैं, कैसे लगेंगे उसकी सारी प्लानिंगें भी हो चुकी है। हमने काफ़ी हमारे पौधे गुजरात से भी शायद रास्ते में चल रहे हैं, वो भी आएंगे। 3000 पौधे हम लगा चुके हैं। 2000 पौधे हमारे यहाँ पे अभी हमने स्टॉक कर रखे हैं, जो अभी इन दिनों में लगने वाले हैं। आप सब जने यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम को और इस जमीन को और इस माता पन्नादाय की वनस्थली को, और नानजी भाई का जो सपना है कि माता पन्नादाय का मैं अच्छा स्मारक मंदिर इस टाइप से आप सब जनों के निर्देशन में मैं बनाऊं। कैसे बनाऊं, आप इनका मार्गदर्शन करें कि ये कैसे इस योजना को सफल करें और पर्यावरण को संस्कृति के साथ और धर्म के साथ जोड़ें, ताकि पर्यावरण बचा रहे। क्योंकि धार्मिक पौधों को लोग काटते नहीं है और भगवान की दी ऑक्सीजन को ले रहे हैं, और उसको अपन छेड़छाड़ करके किसी भी तरीके से अपने निजी स्वार्थ से उसको काट रहे हैं। तो उस पर हम सब जने मतलब ऐसा माने कि जैसे हम वृक्ष को काट रहे हैं, मतलब अपने तो आप उसमें पर्यावरण को बचाने में सहयोग कर सकते हैं। लगाना जितना जरूरी है उतना ज़्यादा, उससे ज़्यादा से सभी जने लगा ही सकते हैं। हम ये चाहते हैं इस स्थान पे एक समाज का एक पौधा, एक विभाग का एक पौधा कम से कम लगे, ताकि उन विभाग वालों को लगे भी ये हमारे वन विभाग का पौधा है, ये शिक्षा विभाग का है, राजस्थान प्रदूषण मंडल का पौधा है, स्वास्थ्य विभाग का है, रोजगार विभाग का है। तो कोई भी कार्यकर्ता या रिटायरमेंट के बाद भी कोई आएगा तो हमारे विभाग का भी यहाँ पे एक पौधा है, हमारे समाज का भी एक पौधा है। जाट समाज हो, गुजर समाज हो, कोई भी समाज हो, सामूहिक रूप से ऐसे अपने गांव की तरफ से एक पौधा आप भेंट कर सकते हैं। पूरे हमारे गांव की तरफ से, ये फलाना गांव, डीगड़ा गांव, ऐसे गांव की वाइज भी आप एक पौधा, मतलब जितना भी कर सकते हैं, कम से कम एक पौधा किसी भी रूप में आप लोगों की तरफ से शेयरिंग में भी आता है। तो हम बहुत बहुत आप सबके आभारी रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। प्रेमी के रूप में राजसमंद जिले में, उदयपुर में लोगों के सामने एक विचारधाराओं के संबंध उनका बढ़ा कि ये भी पर्यावरण प्रेमी है, गुजरात से आके इस काम को करता है। उसके बाद मुझे लगा, साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, साहब ने मोदी जी की मीटिंग में जाना था, उसको क्या मालूम कैसे इन्होंने कन्वर्ट किया, कैसे कैंसिल किया। लेकिन एक छोटे से जंगल में आकर पूरी राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की, उदयपुर की, पूरे मेवाड़ संभाग की बीजेपी कार्यकारिणी पूरी की पूरी इस जंगल में आ गई, जो हम कभी जानते ही नहीं, कभी देखा ही नहीं हमने। उनका नाम सुन के ही मैं होता था। तो इनका जो आशीर्वाद मिला, उसके बाद में इन्होंने मैं एक लाया किताब के साथ, मुझे एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी एक मूर्ति बनानी है। तो जैसे ही मैंने साहब को अर्पण किया, ऐसा बनाना बोला, नानजी भाई राष्ट्र माता पन्नादाई की फाइल हमारे पास आज 15 साल से बनी हुई पड़ी है। राष्ट्र माता पन्नादाई को हमें विशाल मूर्ति के रूप में खड़ा करना था, लेकिन किसी राजनीतिक विचारधाराओं के अनुसार हमें पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो सम्मान देना पड़ा। इसलिए राष्ट्र माता पन्नादाई अभी फाइलों में थोड़ी रुक गई है। अब अगर आपने मिशन को छेड़ा है तो हम इसका संकल्प लेते हैं कि ये काम इस मेवाड़ की धरती पे आपकी मनोकामना के अनुसार अवश्य पूरा होगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसको पूरा करेगी। तो फिर मैंने विचार किया, क्यों ना मैं मेरी गुर्जर गोरू बिरादरी के बीच में जाऊं। सर, मैं आपके आश्रम में आया था, अलका जी के साथ आधा घंटा बैठा था मैं, और मैंने 400 बैनर लगाए इस प्रोग्राम के।
4000 पत्रिकाएं मैंने खुद ने बांटी सुबह से शाम तक। लोग बोल रहे थे आप पत्रिका बांट रहे हैं, आप तो अलका जी के साथ बैठो, अंदर जाओ, वीआईपी जाओ। मैं बोला मेरा वीआईपी यही है सबसे बड़ी, राष्ट्र माता पन्ना दही। इससे बड़ा इस धरती में मेरे लिए कोई वीआईपी नहीं, या मेरी समाज गुजर गोरो बिरादरी। तो मेरे से गुजर गोरो बिरादरी इतना प्यार करती हैं, इसलिए उसका नतीजा और उसका प्रूफ आज ये मातर शक्ति और ये गुरुदेव सामने बैठे हुए हैं। हमारे राजू भाई खटाना जी और हमारे ये देव सेना के नाम अटक जाता है इनका तो ये जितना भी जब बुलाओ, जिस वक्त बुलाओ उस वक्त मेरे साथ आ जाते हैं, समय भी नहीं लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचते कौन बुला रहा है, लेकिन नानजी के कहने पर हर दम एक पाँव पे खड़े रहते हैं। इसलिए मैं इस काम को करने में हमेशा सफलता प्राप्त करता हूँ। हमारे साहब के साथ मैं 3-4 बार बैठ चुका हूँ मंचों पे। क्या मैं तो साहब जितने अनुभवी हैं सर, ये जो हमारी समाज के जितने अनुभवी हैं ये और हमारे ये गुरुदेव, हम कुछ भी नहीं है, फिर भी मुंह मेरी और 3 मूर्ति एक साथ अगर खड़ी हो जाती है, मेरा मिशन तो ये है कि 576 फीट ऊंची मूर्ति बने। ये गुजर गोरो बिरादरी और 36 समाज मिलकर इसका प्रस्ताव पास करें। आने वाले 2 महीने 3 महीने बाद में यहाँ हम लोग 20,000 30,000 या 40,000 50,000 का प्रोग्राम करने के लिए ये पूरा पहाड़ सामने जो पहाड़ दिख रहा है पूरा मैं साफ कर रहा हूँ। वहाँ पे एलिपेड भी बना रहा हूँ, मतलब पूरा ऐसा करीबन 8 बीघा जगह का एक छापर मिलेगा ऊपर पहाड़ के ऊपर। ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और इसी धरती पे आपकी वाणी से, आपके सलाहकार के अनुसार, आपके विचारों के अनुसार पूरा भारत राजपूत और गुजर धाए और जाए दोनों मिलकर बाकी की 34 समाज को एक करें और राष्ट्र माता पन्ना दही का दर्जा दिलाए और 8 मार्च के दिन राष्ट्र माता पन्ना दही दिवस भी मनाया जाए। ये भी हमारी विचारधारा है। और पर्यावरण से इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि पर्यावरण एक ऐसी चीज है, पर्यावरण हर चीज पर्यावरण से ही पूरा पावर पैदा होता है। इस ब्रह्मांड का अगर पावर चलता है तो वो पर्यावरण से चलता है। इसलिए पर्यावरण और पन्ना दही राशि का मिलन होता है। इसलिए मैंने इसको कॉन्सेप्ट को नक्की किया, राष्ट्र माता पन्ना दही महाराणा प्रताप निर्मल भारत बनाओ। अब ये बात आती है बीच में, पत्रकार इंटरव्यू लेते हैं कि भाई पन्ना दही और पर्यावरण और महाराणा प्रताप कहाँ से बीच में आ गया। महाराणा प्रताप इसलिए बीच में आया कि महाराणा प्रताप के नाम से पन्ना दही दादी जानी जाती हैं। महाराणा प्रताप विश्व में जाना जाता है और मेरे साहब जो आए हैं इन्होंने बेड़ा उठाया, इन्होंने मुझे पीछे से पावर दिया है, इतनी शक्ति दी है। ये जो रवि चाणक्य के साहब है, ये साहब आज 20 लाख परिवार है विश्व में। चाणक्य परिवार बहुत बड़ी एक धरोहर है प्रयागराज में, लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ। फिर भी आज भीड़ लाखों की होती है, वहाँ पे ऐसी आत्माएं जाती हैं। यहाँ तो करोड़ों की भीड़ है, पाँव देने को जगह नहीं है, वहाँ भी ऐसी आत्माएं आती हैं। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बाकी मैं ज़्यादा ना बोलते हूँ, बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन मैं आपसे आज पधारे हैं अध्यक्ष साहब, हम आपसे निवेदन करेंगे कि 6 तारीख का जो प्रोग्राम है, मंत्री साहिबा यहाँ आ रही हैं, उद्योग मंत्री और धीरज भाई भी आ रहे हैं और भी सारे विजय बेसला जी भी आ रहे हैं। ये पन्ना दही की बात समाज तक, हिंदुस्तान तक, राष्ट्र तक पहुँचे, ये इसका काम आप करें और हमारी क्षत्रियवंशी समाज को भी साथ लेकर करें, जिससे हमें राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने में मजबूती मिले। उनकी घोषणा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, ये हमारा मुहिम है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो भी महिलाओं के विषय में जो दूषण फैला हुआ है, तो उसके लिए मैं पूरी फाइट करती हूँ। ऑल गुजरात से मुझे फोन आते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है और जितने भी कॉल आते हैं उसमें मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसे न्याय दिलाऊं। और यहाँ आना नानजी भाई जो इतनी मेहनत करते हैं। आदरणीय चाणक्य साहब का स्वागत किया जा रहा है सर। गुजरात राजकोट से जो हमारे जो बहन और भाई पधारे हैं, वो आपके चाणक्य साहब का स्वागत कर रहे हैं।
भाई आए हुए हैं, उनके द्वारा हमारे गुजर समाज सभा के अध्यक्ष महोदय का स्वागत कर रहे हैं। जी भाई, क्यों हम गुजरात के भी हैं और राजसमंद के भी हैं, इसलिए दोनों तरफ। प्रभु का थरू है। बहन की एक छोटी सी मुलाकात मेरी थी। इनका कोई एक केस था जो गरीब का केस था। 2 रिक्शे उनके कोई ले गए थे, पैसा भरा नहीं था, घर परिवार पूरा मतलब एक भूखे मरे थे, बहुत ही गरीब परिवार था। इनके पास वो शिकायत हमारी वापी से पहुंची। फिर सोनल बहन ने मेरे को फोन किया, नानजी भाई एवो है। तो मैं बोला बहन मैं इस काम को करूंगा। उद्देश्य नहीं, कोई विचार नहीं, सलूट से हमारी कर्म भूमि ने कि આજે 15 બહેન આવે છે વાપી દમણ સેલવાસની, કપિલ સ્વામી પણ આવે છે સ્વામિનારાયણ સમુદાયથી, કરીબન ગોરધનભાઈ ઝડપિયાજી પણ આવે છે અહીંયા, કરીબન આપણે ये સુરતના પેલા એમએલએ છે પૂર્વ એમએલએ ઝાલાવાડિયા એ પણ આવે છે। मतलब ઘણા લોકો અહીંયા આવતા છે। 8 તારીખે આવશે ઘણા લોકો। આ 4 તારીખે પેલા રાજનૈતિક કારણથી, 2 પાર્ટીના કારણથી, 2 નેતાના કારણથી અહીંયા લોકોને જો આજે આવવાનો તો શરૂઆત માટે એના માટે અમે શરૂઆત કદાચ તમારી और આ સાહેબ લોકોને હાથથી જ લખી હતી કે મારે માટે તો નાનાથી નાનો માણસ બી વીઆઈપી છે। આ તો જે અહીંયા પૌધા માટે દાન આપશે, જે લાખ પૌધા में મદદ કરશે, તમે આયા છો, તમે પણ મદદ કરશો તો તમે અમારે માટે મોદીજી છો। અહીંયા આવશે और ખાલી મારા ભાષણ સાંભળીને જશે, ભાષણ દઈને જશે। એ લોક માટે તો દુનિયા ભાષણ માટે પ્લેટફોર્મ ખાલી જ રહેશે, લેકિન વિકાસ લેન દેન વગર વિકાસ થતો નથી બેન। લેન દેન કરો તો જ આ ધરતીનો, આ બ્રહ્માંડનો, આ માનવ સમાજનો કલ્યાણ થશે। જે लेन देन नहीं करसे तो कई कल्याण। समुद्र जो होता है वो खारा होता है क्योंकि वो लेन देन नहीं करता है। नदी तालाब कुएं जो होते हैं वो मीठे होते हैं क्योंकि वो लेते भी है और देते भी है। जय हिंद। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के भाई नानजी भाई साहब, रानी के साहब, रवि जी भाई साहब, हमारे अखिल भारतीय गुजर महासभा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन आदरणीय बच्चू सिंह जी, हमारे महिला के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कामनी जी, और गुजरात से पधारे हुए हमारे महंगे मेहमान और हमारे देव सेना के सभी पदाधिकारी और सभी बच्चों, आज इस पावन धरा पे जो माँ पन्ना धाय का जो इतिहास है, और माँ पन्ना धाय का इतिहास ऐसा इतिहास है जो आज तक न तो कभी पहले हुआ, न कभी ऐसा लगता कि आगे भविष्य में होगा। माँ पन्ना धाय ने ऐसी राष्ट्रभक्ति माँ, जिसने अपने बच्चे का बलिदान देके इस राष्ट्र को बचाने का काम माँ पन्ना धाय ने किया। ये हमारी सभी के लिए, छत्तीसी कौम के लिए और इस पूरे मेवाड़ के लिए तो बहुत ही सुनहरी बात है। मैं आज इस कार्यक्रम में नानजी भाई का ये जो मिशन है, ये यहाँ पर्यावरण का जो मिशन है, क्योंकि पर्यावरण से हम सबकी लोगों की जिंदगी जुड़ी, आज जितनी भी जो भी चीजें हैं पर्यावरण के, जब पर्यावरण खत्म होता है तो हमारा जनमानस और हमारा जीवन खत्म होता है। ये देखने में ऐसे लगता है, मगर जब तक हिंदुस्तान के अंदर पर्यावरण पे काम नहीं होगा तो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए जैसे कि हम अभी उधार की सांस ले रहे हैं, जैसे भाई साहब ने बताया था, तो बहुत ही सटीक और सही बात है। हमें सब लोगों को एक प्रण लेना चाहिए, जीवन में पर्यावरण संबंधी कार्य करना चाहिए। और ये बहुत ही आने वाले समय में आप, मुझे आज ऐसा लग रहा है इस धरती पर आने के बाद कि माँ पन्ना धाय का ये गौरव स्थान, यहाँ पे आपकी नानजी भाई पूरी इच्छाएं पूरी होगी। और यहाँ जो एक माँ पन्ना धाय के नाम से वनस्थली जो बनेगी वो बहुत ही ऐतिहासिक वनस्थली बनेगी। और मैं आपको यहाँ से मैं भी आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारी अखिल भारतीय गुजर महासभा राजस्थान का जो हमारा संगठन है, हम आपका तन मन धन से पूरी मदद करेंगे। जहाँ हमसे जो हो सकता है उसका भी हम पूरा प्रयास करेंगे। हम पूरे लिंक में रहकर इस जगह को और माँ पन्ना धाय का इतिहास जो कुंभल जुट के महाराणा उदय सिंह जी को लेके आई, इसको बनाने के लिए हम सब काम करेंगे। आज हमारे मेहमान भाई रवि जी भाई साहब, सभी आप लोग दूर दूर से यहाँ गुजरात से पधारे, ये बहुत ही हमारा सौभाग्य है और धन्यवाद। नमस्कार। जिस कंडीशन में थी उसी में आ गई हूँ। तो आप भाई साहब कह रहे थे कि पानी पानी, मैं एक बात कहूँ कि पानी पानी मत करो भाई साहब, आ रगत
रंजोड़ी धरती है, आ सूरवीरारी धरती है, आ महाराणा प्रताप री धरती है, आ माता पन्ना दाई री धरती है। अटे तो खून री नदियां वे है, खून आपे ही आवे, कई पानी पानी करो बरसात आपे ही आएगा। आप निश्चिंत रहो। आप मेरे समाजी भाई हैं, मुझे हृदय से इनके लिए बहुत 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 कहूँ तो उद्गार नहीं है। इतने आप श्रमशील, परिश्रमी, बहुत तेजस्वी व्यक्तित्व वाले भाई हैं। तो पर्यावरण के प्रति मेरा भी रहता है, मैं करती हूँ, पर पिंजरे पशु पक्षियों के एक परमार्थ सेवा संस्थान की अध्यक्ष हूँ मैं भी, और मैंने भी एक खोल रखा है। तो मेरे समाज में मुझे भी मतलब आप जैसे भाई को नहीं मिल रहा है सपोर्ट, वैसे मुझे भी नहीं मिलता है। तो हम कहाँ धरती से उठते हैं, हमें हमारा जानता है कलेजा कि कैसे धरती से उठते हैं। तो मेरे समाज में, या मैं कहूँ मैं बचपन में मेरा सपना था कि IAS बनूं, RS बनूं। माँ बाप की आर्थिक कमजोरी की स्थिति से मैं नहीं बन पाई। 12th करके मेरी शादी कर दी गई। फिर बाद में मेरे बच्चे को बड़े करते करते बॉम्बे बिजनेस बहुत छोटे स्तर से, मैं अपनी स्थिति एक बता रही हूँ इसलिए कि मैं एक महिला हूँ, मेरी दुख भरी व्यथा है। तो वो सब करते करते मैं BA करी, MA करी फर्स्ट डिवीजन से। फिर नर्वस हो गई मैंने, क्योंकि मैंने 12th में 59.3 से यानी फर्स्ट डिवीजन से रह चुकी थी। आज मैं फर्स्ट ग्रेड में भी पॉइंटों से, थर्ड ग्रेड में भी पॉइंटों से, सेकंड ग्रेड में भी पॉइंटों से, फिर मैं नर्वस हो गई लाइफ में। मेरे एक भाई ने कहा कि दीदी नर्वस मत हो जाओ, आप बहुत टैलेंट है, आप LLB कर लो। तो मैं LLB करके वर्तमान में लॉयर के रूप में हूँ। तो एक मेरे गांव में कोई नहीं होगा भाई साहब, देवगढ़ में भी पहली लॉयर हूँ, 4 भुजा में भी पहली लॉयर हूँ समाज से। और एक जो मैथिली शरण गुप्त जी की जो कविता का जो एक लाइन थी कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है दूध और आंचल में है पानी। तो सबला नारी है मेरी कविता का शीर्षक। मानव समाज की रचना का क्यों अस्तित्व मिटा डाला। इस धन की देवी नारी है, विद्या की देवी नारी है, शक्ति की देवी नारी है, और भारत माता भी नारी है। मंत्र गायत्री नारी है, शास्त्रों में गीता नारी है, पावन नदियां सब नारी है, और धरती माता भी नारी है। मानव समाज की रचना का क्यों अस्तित्व मिटा डाला, मानव समाज की रचना का क्यों अस्तित्व मिटा डाला। इस विघ्न हरण के जन्म पर क्यों भूचाल मचा डाला, क्यों भूचाल मचा डाला। क्योंकि नारियां जन्मती हैं कोख में, अब तो सरकार ने भी रोक लगा दी है, फिर भी चल रहा है कि मानव समाज की रचना का क्यों अस्तित्व मिटा डाला। तो नारी झांसी की रानी है, नारी वीरा दीवानी है, आंखों में पल पल पानी है, वरदान भरी वरदानी है, यह शिव की प्रीत भवानी है, जिंदा भी एक कहानी है, पर जग परिवर्तन की ठानी है। उत्पीड़न ताड़न त्रासद से, उत्पीड़न ताड़न त्रासद से कांटों का जाल बना डाला। इस विघ्न हरण के जन्म पर क्यों भूचाल मचा डाला, इस विघ्न हरण के जन्म पर क्यों भूचाल मचा डाला। ये नेता, ये अभिनेता सब तेरे रुधिर की लाली है, ये नेता, ये अभिनेता सब तेरे रुधिर की लाली है। ये जो जग चल रहा पिए तेरे दूध की प्याली है, ये जो जग चल रहा पिए तेरे दूध की प्याली है। ये कलाकार, ये चित्रकार, तू सब फूलों की माली है, ईश्वर की सर्वोत्तम रचना, तू जग की ऊंची डाली है। तेरे एहसानों के तले दबे, फिर भी तुझको ही रुला डाला, फिर भी तुझको ही रुला डाला। इस विघ्न हरण के जन्म पर क्यों तूफान मचा डाला, क्यों भूचाल मचा डाला, क्यों तूफान मचा डाला। प्रसाद धाबाई जी, साथ में हमारी महिला इकाई की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कामनी गुर्जर जी, साथ में डिम्पल जी, रजनी पाटिल जी, सुमन बहन जी, सौराष्ट्र से पधारी, और इस मानव आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीलू जी, बहन जी, नानजी भाई हमारे साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बहन जो है बड़ा अच्छा संचालन करने का काम कर रही थी, उनको भी धन्यवाद दूंगा। शिवानी, आपने कहा कि गुजर बेटी है, मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। एक एंकरिंग में एक बेटी जयपुर में, उसने राजस्थान में पहला नंबर का खिताब जीता, ओरसी की बेटी थी, उसको आपको बहुत अच्छी बात है। और कामनी जी, आप जो है महिला तो अच्छी बात है, तो आपको जोड़ना चाहिए। और कहीं भी कोई भी प्रतिभा, जैसा आज अभी डिम्पल जी ने कहा था, मैं उस बात को आज मैं बड़ा सोचने के लिए मजबूर हो रहा हूँ, और उस विषय पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ कि आप ये कभी भी ना सोचें कि हमारे को किसी समाज ने कोई कमी रखे या देखे। हो सकता है कि आप उसमें कहीं प्रकाशित होने में कहीं कमी आपसे भी रह गई हो, आप कहीं संगठन की संस्था से आप संपर्क में नहीं आए हो,
इसलिए कोई कोर कसर रह गई हो। अन्यथा आज पूरे देश और प्रदेश में जिस संस्था का हमको सौभाग्य काम करने का मिला है, मैं पिछले 2020 से जब कोरोना काल इस देश में गुजर रहा, तब से मुझे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का दायित्व मिला। उससे पहले मैं राष्ट्रीय महामंत्री तो था, लेकिन संगठन साथ में जुड़ने का जो है, संरचना करने का जो सौभाग्य मुझे मिला है 2020 से मिला है। क्योंकि ये आज की संस्था नहीं है। देश में जो भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करने का काम करता है आरएसएस, उसका भी जन्म 1925 का है। और हमारी जो ये संस्था अखिल भारतीय है 1908 की जन्मी है। हिंदुस्तान के अंदर इसकी राष्ट्रीय अध्यक्षों के पद पर ऐसे ऐसे व्यक्ति रहे देश के, जिनको देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो कोई अछूते नहीं थे। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की बात हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, अन्य दल की हो, देश के प्रधानमंत्री इस महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने से छोटी सी तहसील में प्रोग्राम बनाया करते थे। चाहे चौधरी चंद्रशेखर जी की बात करें, चौधरी चरण सिंह जी की बात, प्रधानमंत्री की बात करें, या किसी भी तरह की बात। उस जमाने में पीके अन्ना पाटिल हमारी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सुमन बहन जो महाराष्ट्र से आते थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे बहन जी आपसे गुजरात से आप पधारी हैं। उर्मिला बहन चिमन भाई पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात की जो पत्नी उर्मिला बहन पटेल हैं, वो इस गुजरात गुजर महासभा की प्रदेश की अध्यक्ष रह चुकी है हमारे संगठन की। पूर्व मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल की पत्नी उर्मिला जी हमारी प्रदेश की कमान संभाल चुकी है गुजरात की संगठन की, जिस संगठन का आज मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के रूप में आपके बीच में, जिनका बेटा सिद्धार्थ पटेल मोदी जी के सामने विपक्ष का नेता रहा। और जीवाजी भाई पटेल पूर्व सांसद महसाणा, और अभी आपके खनिज बोर्ड के राज्य मंत्री का दर्जा था विजय रूपाणी सरकार में, वो भी हमारे इस महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है। और आज से नहीं, पिछले काफी बड़े लंबे समय से, अरसे से। गोवर्धन भाई झड़पिया जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं संस्था के। नीता बहन पटेल सूरत से हमारी गुजरात गुजर महासभा महिला इकाई की प्रेसिडेंट है। आपके हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं संगीता बहन, वो भी आपके वहीं से आती है। पीके अन्ना पाटिल इस देश की ऐसी डिग्निटी थे कि पूरे देश के अंदर हिंदुस्तान में 32 साल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे संस्था के हमारे। और हिंदुस्तान के वहाँ के किसान को जाने का, जैसे आज पर्यावरण का काम कर रहे हैं रामजी भाई, पीके अन्ना पाटिल का नाम स्वर्णिम युग कहलाता है। 32 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे संस्था के। और आप भी मिले, अभी उनके बेटे दीपक पाटिल का नंबर आया राष्ट्रीय अध्यक्ष का 2020 से, लेकिन मैंने उनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा था, इस संस्था में काम किया था। आज 22 साल हो गए मुझे इस संस्था में, जब मैं आज राष्ट्रीय संगठन महासचिव के पद पर हूँ। 22 साल इस संस्था में काम किया। मेरी उम्र कम हो सकती है, लेकिन मेरा तजुर्बा कमजोर नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। इसके साथ में आज उन्होंने पीके अन्ना पाटिल की सोच थी, डिम्पल जी आपको स्पेशली कहना चाहूंगा, कि वो पुरुषों को साइड में उतार देते थे सीट से, कि पहले बहनों को जगह मिलनी चाहिए, उसके बाद में यहाँ पुरुष बैठेगा, नहीं तो हटिए चलिए आप साइड में, बहनों को भी बराबर बैठाइए। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। वो हमेशा प्राथमिकता देते थे, मातृशक्ति को बराबर में मंच देने का काम करते थे। अगर कोई मातृशक्ति नीचे बैठी थी तो उनको ला करके वो ऊपर बैठाते थे जबरदस्ती करके। और घूंघट भी होता था तो खुद हाथ से घूंघट उठाते थे कि अब जमाना गया, अब बदलाव की राह पे काम करो। और मुझे उनके साथ कब लगभग पूरब से आपके जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक कई स्टेटों में अधिवेशनों में मैंने उनके साथ में जाने का सौभाग्य मिला। रही बात समाज के विकास की, नानजी भाई को मैं पिछले कई सालों से, आज से कम 15 साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए, आपने ऐसा बीड़ा इस पर्यावरण का उठा रखा है। क्योंकि आज जिस विषय के लिए हम यहाँ बीच में आपके आए हैं, उस विषय पर हम फोकस डालना जरूर अहम समझते हैं। कि आप किसी भी शादी में जाते हैं तो वहाँ भी पौधा लेके ही जाते हैं कन्यादान के लिए, तुलसी का। और ऐसा मैंने देखा है कई शादियों में, अजमेर में आपने जाकर के कन्यादान में तुलसी का पौधा लेकर के देते हुए देखा है। रमेश जी धावाई साहब की बेटी जो दोनों डॉक्टर हैं, उनकी शादी में भी आप पेड़ लेके गए थे कन्यादान करने के लिए। ऐसा इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, मिशन उठाया है, उस मिशन के अंदर हम ये बात कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक हिंदुस्तान के सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष आज आपके निर्देशन में काम कर रहे हैं और बड़ी ऊंचाइयों पर काम कर रहे हैं। और हाल ही में जब मालासेरी देवनारायण भगवान के 1111 जन्मोत्सव पर जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए, तो उन्होंने देखा कि भाई गुर्जर समाज का कौन सा ऐसा संगठन है जो देश में संगठन के काम पर बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है और बड़े 113 वर्ष पुराना संगठन है। उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है और प्रदेश अध्यक्ष कौन है। और इसका सौभाग्य मुझे लिखने का मिला कि मैंने एक चिट्ठी लिखी, चाणक साहब, मैंने चिट्ठी लिखी और भारत के प्रधानमंत्री को, केंद्रीय मंत्री संस्कृति मंत्री अर्जुन मेघवाल जी उस कार्यक्रम को कर रहे थे, मैंने उनको एक चिट्ठी दी कि माननीय मेघवाल साहब, देश के प्रधानमंत्री का प्रोग्राम को केवल प्रदेश का प्रोग्राम बनाना है या राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है।
और उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया। नानजी भाई, मैंने मालाश्री डोंगरी में उनको कहा कि ये प्रदेश का प्रोग्राम, मोदी जी का मैसेज प्रदेश में जाना चाहिए या देश के गुजर में जाना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज जाना चाहिए। तो मैंने कहा राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज जाना चाहिए तो कम से कम मेरे नियर बाई जो आसपास के 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष आपके कार्यक्रम में मोदी जी के साथ में हो, और मेरे राष्ट्रीय और प्रदेश के अध्यक्षों को उनके साथ में अगर साझा मिले तो ये बात पूरी देश में एक हवा। लेकिन क्यों ना कहीं कोई शासन में, राज्यों में, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उन्होंने कमियां की हैं कि राष्ट्रमाता पन्ना धाय को जो दर्जा मिलना चाहिए था वो दर्जा नहीं मिला। और इसके लिए हाल ही में मैंने भारत के जो है उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा, माननीय सुरेंद्र नागर राज्यसभा सांसद को मैंने पत्र लिख के दिया इसी महासभा के लेटर हेड पे, और माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सामने पन्ना धाय का क्वेश्चन मैंने लगवाया, और जो आप चाहोगे तो आपको वीडियो भी दे दूंगा। राज्यसभा में पन्ना धाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने का क्वेश्चन उन्होंने लोक उच्च सभा में, राज्यसभा में लगाया हाल ही। और वो बोले, उन्होंने रखा ये महासभा के लेटर से मैंने ही लिख के दिया था, हमारी कमेटी ने पूरा तय करके दिया था। और उसके उन्होंने मजबूती से उठाया जब जगदीप धनखड़ साहब हमारे उपराष्ट्रपति महोदय बोले कि भाई मैं भी चित्तौड़ सैनिक स्कूल का स्टूडेंट रहा हूं। उन्होंने बीच में उनको रोकते हुए बोला, तो उन्होंने कहा मैं इस विषय को बहुत गहराई से जानता हूं। तो अब तो गहराई से जानते हैं देश के उपराष्ट्रपति महाराज महोदय और जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने इस विषय को जरूर संज्ञान में लिया होगा, उस विषय पर भी आगे काम बढ़ रहा होगा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, कोई इस विषय को केवल मेवाड़ तक न जोड़े। ये राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का इससे बड़ा कोई उदाहरण इस देश में न भूतो न भविष्यति, न होगा न हुआ न होगा कभी भी। क्यों? इस देश के लिए, इस देश की रक्षा करने के लिए राष्ट्रमाता पन्ना धाय थी, जिसने सोचा था कि अगर ये वंश खत्म हो जाएगा तो ये मेवाड़ नहीं, ये देश खत्म हो जाएगा। और इस देश को खत्म ना करने के लिए उन्होंने अपने बेटे को हंसते हंसते अपनी छाती को वज्र की छाती बना के, पत्थर की छाती बना के, और इस देश के रक्षा करने के लिए महाराणा प्रताप जैसे बेटे को जन्म दे उदय सिंह जी को बचाने का काम किया। ये राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का इससे बड़ा उदाहरण इस हिंदुस्तान में कोई हो नहीं सकता है। और कोई मीडिया और पत्रकार कहता है, उसको खुले चैलेंज में डिबेट करता हूं, हिंदुस्तान में इससे बड़ा राष्ट्रभक्ति का उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। और बिल्कुल इनको राष्ट्रभक्ति का मिलना चाहिए। उनका सम्मान बहुत हुआ, उनके सम्मान के साथ राष्ट्रमाता पन्ना धाय का सम्मान एक महत्वपूर्ण सम्मान है। इसको देश में ले जाने का काम आज अखिल भारतीय गुर्जर महासभा आपसे वचनबद्ध होती है। इसको हिंदुस्तान के अंदर अगर इसको नक्शे पे उठा के हम नहीं उठाएंगे, हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात तक हर मंच से पन्ना धाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की बात ये महासभा उठाई। आपको कहना चाहता हूँ आज राष्ट्रीय संगठन महासचिव के नाते। इसलिए आप चिंता ना करें, और निराशा, कुंठा ये जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाती है उसकी जिंदगी की कहानी खत्म हो जाती है। निराशा, कुंठा को कभी नजदीक ना फटकने दें और मजबूती के साथ अपने काम पे डटे रहें। जैसे डिम्पल जी ने अपनी लॉ करके काम किया, आप अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस व्यवस्था को कोई ना कोई सूरवीर, कोई भी ना कोई व्यवस्था, समाज का संस्था, हर व्यक्ति इस काम में आपका साथ सहयोग करेगा। कोई भी आपको पीठ नहीं दिखाएगा, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए आपको पूरा साथ देने का मैं वादा करता हूँ। और जिस राज्य में आप जाएंगे उस राज्य में महासभा आपके सहयोग के लिए खड़ी मिलेगी। मैं प्रदेश अध्यक्ष को पाबंद करने का काम करूंगा। आपको इसी के साथ ज्यादा बड़ी बात नहीं कहते, क्योंकि आज कोई मंच और कोई सभा का काम नहीं, लेकिन मेरे को जोश में बात करने की जो है आदत है, मेरे बोलने का तरीका यही है। क्योंकि मैंने मजबूती से जहां भी बात होती है वहां बात रखता हूं। चाहे देश के प्रधानमंत्री से हाल ही में 1 महीने के भीतर नानजी भाई विद इन मंथ प्रधानमंत्री जी के साथ 1 to 1 होने वाला है हमारी सभा का प्रतिनिधिमंडल का। और उस प्रतिनिधिमंडल में भी आपकी बात को मैं मजबूती से राष्ट्रमाता का प्रधानमंत्री जी के सामने भी बोलने में नहीं चूकूंगा। जिस दिन मैं उनके सामने बैठूंगा ये बात जरूर बताऊंगा, ये कह के जा रहा हूं आज आपको। और इस व्यवस्था के नाते आपका बहुत बढ़िया मान सम्मान बढ़ाया, आपने सबका मान किया। बहन जी ने हमारा सौराष्ट्र से आके किया, मेरा सौराष्ट्र में भी है यूथ का प्रेसिडेंट, मेरा गुजरात नॉर्थ में भी है, मध्य में भी है, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, सौराष्ट्र पूरा जो है। साहब राम प्रसाद जी दाभाई साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के, रवि भाई चाणक्य जी और हमारे जिलाध्यक्ष और देवसेना के भाई, और बहन सुमन जी और उपाध्यक्ष नीना जी और डिम्पल और रचना जी और सभी हमारे साथियों, भाइयों और बहनों। इंसान के मन एक बड़ी चीज होती है कि वो काम करने की एक उसकी क्या मंशा है। तो नानजी भाई की शुरू से मंशा रही है, मैंने देखा है इनको 10-15 साल से मैं जुड़ी हुई, इनकी मंशा है कि मैं कुछ करूं। इन्होंने संस्था रजिस्ट्रेशन मेरे कहने के उस उपरांत ही कराई थी कि मैं नानजी भाई आपको वास्तव में काम करना है तो आप संस्था रजिस्ट्रेशन करा के करें। तो तब इन्होंने फिर आशापुरा संस्थान रजिस्ट्रेशन करवाया था नानजी भाई।
फिर उसके बाद जो इनको धुन लगी एक समाज सेवा की, तो आज तक इनकी वो काम चल ही रहा है। जबकि मैंने खुद संस्था रजिस्ट्रेशन करा रखी है, लेकिन मैं राजनीति में होकर वो मेरी संस्था को पूरा टाइम थोड़ा थोड़ा काम जितना होता है मैं करती हूँ। पर नानजी भाई ने पूरी लगन इसी के अंदर लगा ली और अपनी आधी कमाई का भी हिस्सा वगैरह सारा ही करके और एक अच्छा काम कर रहे हो। समाज में एक प्रेरणा देने का काम इन्होंने किया है कि अगर इंसान सोच ले तो कोई काम मुश्किल नहीं है। और इन्होंने सोच रखा है कि मेरे गांव का विकास करना है, मेरे गांव में यहाँ बावड़ी खुदानी है, मेरे गांव में यहाँ पर्यावरण का इतने पौधे लगाने हैं, ये करना है। इनकी सोच है। आए दिन जब फोन पे बताते हैं तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि इनके अंदर एक पीड़ा है कुछ करने की। इंसान को पैसा तो बहुत मिलता है और कईयों के पास पैसा है, लेकिन उसका मन अंदर से नहीं होता है तो वो कभी कोई सामाजिक कार्य नहीं कर सकता। सामाजिक कार्य के लिए इंसान का अंदर से मन होना चाहिए। जैसे कि अभी बच्चू सिंह जी बैसला साहब ने बताया कि जब मन नहीं होगा और काम करने की इंसान की कभी किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे से अपन मन से अगर जुड़ेंगे तभी वो काम संभव हो सकता है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम काम करें, कारवा खुद आगे बढ़ जाएगा। आप अकेले चले हैं, पूरा गुजर अखिल भारतीय गुजर महासभा आपके साथ है। हमें गर्व है कि आप हमारे गुजर समाज से बिलोंग करते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, 36 कौम को साथ लेकर चल रहे हैं। तो गुजर महासभा आपका क्यों नहीं साथ देगी। आपको और भी आगे किसी प्रोग्राम में भी सम्मानित कराना होगा तो हम आप जैसे रत्न को सम्मानित करेंगे, तो एक प्रेरणा जाएगी समाज के अंदर और अधिक से अधिक सामाजिक लोग आगे आएंगे और समाज का विकास होगा, समाज का नाम होगा। और माँ पन्ना धाय ने तो सब इतिहास रचा है कि उन्होंने गुजर समाज का नाम पूरे वर्ल्ड में नाम किया है कि उन्होंने एक अपने बच्चे की बलिदान देकर उन्होंने देशभक्ति का और त्याग का और बलिदान का पूरा अपना जज्बा दिखाया है कि कोई ऐसी माँ नहीं हो सकती जो अपने सामने अपने बच्चों को तलवार से कटता हुआ देख सके। तो ऐसी माँ तो पन्ना धाय को तो राष्ट्रीय माता वैसे ही मानना चाहिए हमें। वो राष्ट्रीय माता वैसे ही, अगर वो नहीं होती तो महाराणा प्रताप नहीं होते, उदय सिंह जी नहीं होते तो महाराणा प्रताप कहाँ से आते। तो हमारे लिए तो सर्वप्रथम यहाँ का किसान प्रॉपर तरीके से उसको करे। और जो सीताफल है, सीताफल का आज के टाइम पे उसका पल्प निकाल के अलग से सीताफल के आइसक्रीम का फॉर्मेशन हो रहा है और उसके लिए उस इंडस्ट्री को सीताफल चाहिए होता है। तो यहाँ का जो किसान डायरेक्ट रोड पे नहीं बैठ के यदि सीताफल कलेक्ट कर रहा है और डायरेक्ट आप फैक्ट्री तक यदि उसकी सप्लाई कर रहा है तो उसको बेनिफिट भी मिलेगा। एक पर्टिकुलर एरिया आप सेलेक्ट करके जो, क्योंकि आपको उसकी खेती करने की वैसे ही जरूरत नहीं है, आपके पहाड़ों में हो रहा है, बस आपको केयर करके व्यवस्थित तरीके से उसको सुगठित तरीके से आपको फैक्ट्री तक पहुंचाना, आपको रोड में बैठने की भी जरूरत नहीं है। तो बहुत कुछ है जो एग्रीकल्चर में कई बड़े बड़े लोग हैं जो आज के टाइम पे पॉली हाउसेज लगा के और वो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर टूरिज्म डेवलप हो रहा है आज के टाइम पे। एग्रीकल्चर टूरिज्म में करोड़ों लोग करोड़ों कमा रहे हैं लोग वहीं पर, क्योंकि सिटी के जो है उन लोगों ने, आज की जो जनरेशन है उनको नहीं पता खेती कैसी होती है, किसानी क्या होती है। उन्होंने कई ऐसे कि उन्होंने भेड़ बकरियां ये चीज़ें नहीं देखी होती हैं। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर टूरिज्म में लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें, गोट फार्मिंग भी हो रही है, फिश फार्मिंग भी हो रही है, डक फार्मिंग भी हो रही है। वहीं पर उन्होंने छोटे छोटे हट्स, झोंपड़ियाँ बनाई हुई है देसी तरीके से। तो वो जो आते हैं लोग, वो अपने बच्चों को दिखाने के लिए लाते हैं कि ग्रामीण परिवेश क्या होता है, और उसका वो 2-2, 4-4 हज़ार रुपये का एक नाइट का वो लोग चार्ज करते हैं और लोग आते हैं खुशी से देख के जाते हैं। इस कंसेप्ट को अपन एग्रीकल्चर टूरिज्म अभी नाम दिया गया है। जयपुर के आसपास कई इतने बड़े फार्म्स हैं जो एग्रीकल्चर टूरिज्म का काम कर रहे हैं। MBA कर करके लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। तो और ये अपने जो इधर का इलाका है ये वैसे ही इतना अच्छा है कि चारों तरफ से हरियाली, पहाड़ है, और वहाँ पर इस तरीके की कोई एग्रीकल्चर टूरिज्म डेवलप करता है तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। ये भी जो नानजी भाई ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, हम काफ़ी पहले ही आगे थे तो पूरा ऊपर तक विजिट करके आए। आगे पूरा रोड और उस तरीके का नानजी भाई का प्लान चल रहा है, जो आगे शिव मंदिर और वो भी बालाजी मंदिर बनाना चाह रहे हैं, वो सब पूरा हम देख के आए। ये जो प्रोजेक्ट है इतने जबरदस्त तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से नानजी भाई इसको क्रिएट कर रहे हैं। आने वाले साल भर में ये जब डेवलप होके और आप लोगों के सामने निखर के आएगा तो ये एक इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस हो सकता है कि आप उसकी कामना नहीं कर सकते हैं। तो यही शुभकामनाएं नानजी भाई को, और जहां हमारी जरूरत होगी हम आपके सामने हमेशा खड़े हुए हैं।
और हमेशा आपके साथ दुर्गों का राजा अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई, लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिन की ठकुराई, ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता, किला भेद देने वाली सब नित्य नीतियां करता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना, 8 माह तक रहे शांति रही मुगलिया सेना, 8 माह तक रहे शांति रही मुगलिया सेना। मैं कुछ लाइन माँ पन्ना दाई पे कहूंगा कि हिलने लगे किवाड़ जब मेवाड़ के, तो आंधियों से पन्ना की तमन्ना टकरा गई, कि हिलने लगे किवाड़ जब मेवाड़ के, तो आंधियों से पन्ना की तमन्ना टकरा गई, ऐसा कृत्य सत्य होता कोई दिखाई नहीं, ऐसा कृत्य सत्य कहीं होता तो दिखाई नहीं, देख कर जिसको रणभूमि भय खा गई, स्वामी भक्त रक्त अंजुल में भरकर आज, स्वामी भक्त रक्त अंजुल में भरकर आज, लाल लाल पूरे इतिहास में उड़ा गई, धरती पर पन्ना का रण देखने के बाद सलपुर में बेटी रणचंडी टकरा गई, रणचंडी टकरा गई। धन्यवाद। कल्याण की टीम को, हमारे इस कार्यक्रम के प्रणेता और आयोजक श्री नानजी भाई गुजर, सबका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी नानजी भाई ने हमें इस कार्यक्रम के लिए या पर्यावरण के लिए जब भी आवाज़ दी है, जब हमारा संगठन, हम गुजरात से लेकर यहाँ तक भी नानजी भाई के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कई बार पर्यावरण के लिए चेतना यात्रा इन्होंने जिस प्रकार से निकाली उसमें हमने सहयोग किया है। और मैं आगे विश्वास दिलाता हूँ कि जो इनकी ये मुहिम चल रही है माता पन्ना दाई को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए, उसमें हम कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहेंगे, और जहाँ जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम प्रत्येक जिले से ज्ञापन के द्वारा इस राष्ट्र माता को, पन्ना दाई को राष्ट्र माता दर्जा दिलाने के लिए खड़े रहेंगे। और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको काफ़ी कुछ कह दिया है, मैं भी आपको ये कहते हुए कहता हूँ कि इनका स्थानीय तौर पर गाँव के लोगों के द्वारा भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इस मुहिम में इनका कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया जाना चाहिए। तो उसके लिए हम डिजिटल माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग की, पौधा लगाएगा तो उसका 10 मिनट का एक वीडियो होगा, उसका खड्डे खोद देगा, वरना पौधा तो कोई भी जाके लगा देता है, कोई आपने लगाया और मैं जाके फोटो खिंचा सकता हूँ, उससे हम नहीं मानते हैं। और हमने जज साहब के सानिध्य में डिजिटल माध्यम से पूरे देश में इसकी मॉनिटरिंग की और 15,000 पौधे एक साल में हमें उसमें लगे, और उसकी वापस आगे मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और अब तक हमने अभी 5 बजे उसको बंद करना था, परंतु एक महीने का फोन आया कि हमारे छुट्टियां नहीं थी, हम काम नहीं कर पाए, तो उसका समय बढ़ा दिया जाए। तो अभी मैंने उनको भी और दिए कि आप पन्ना दाई के लिए लिख रहे हैं, तो उसका आपका समय भी डिजिटल माध्यम से और बढ़ाया जाता है। और आप सभी को बधाई है। हमारे गुजर समाज के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद दावाई साहब और बच्चू सिंह जी बेसला साहब और हमारे बहन डिम्पल जी, सभी मन नानजी भाई, हम यहाँ आज हमारे नानजी भाई ने जो बीड़ा उठाया है, ले लो भैया। राष्ट्र माता पन्ना दाई वनस्थली इस शुभारंभ के अवसर पर आज प्रथम दिवस में सभी महंगे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सबका हमने एक एक पौधा यहाँ पे लिया है, आप सबकी तरफ से हम एक पौधा जरूर लगाएंगे। आप हमारे एक रजिस्टर में आपका नाम पता लिखिएगा, हम उस पौधे का आपको फोटो व्हाट्सएप करेंगे जब भी टाइम मिलेगा। और भूल भी जाओ तो आप हमको याद जरूर दिलाना कि हमारा पौधा क्या चल रहा है, तो हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद।